प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्य का दर्पण तथ्य के साथ। न स्याही के हैं दुश्मन, न सफेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। पिछले वीडियो में हमने महमूद गजनवी के 17 युद्ध के बारे में जाना और उसमें हमने कुछ कारण भी बता दिए थे। हम मानते हैं कि महमूद गजनवी ने मंदिर तोड़ा था, क्योंकि इतिहास में यही सिद्ध होता है। हमने जिन मुख्य 3 पुस्तकों का पहले वीडियो में बताया है, आप चाहे तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया। आज के वीडियो में विस्तार से बात रखने से पूर्व उस समय के कुछ वातावरण के बारे में बता देना उचित समझता हूं, ताकि आप उस समय के अनुसार इतिहास को समझने का प्रयास करें। अगर आप मौजूदा समय के अनुसार पुराने समय के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे तो सही नतीजे तक नहीं पहुंच सकते हैं। उस समय भारत के युद्धों में देशी विदेशी की कोई अवधारणा नहीं थी। एक समय था जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध से लेकर के अफगानिस्तान तक विजय प्राप्त कर चुके थे। फिर एक समय ऐसा आया कि महमूद गजनवी अफगानिस्तान से निकले और गुजरात तक इन्होंने विजय प्राप्त की। उसी तरह सभी ने अपने धर्म और विचारधारा के लिए संघर्ष किया। तब देशभक्ति का अर्थ वैसा नहीं था जैसा आज है, और ना ही बॉर्डर का वो डिफिनेशन था जो आज पेश किया जाता है। कोई भी शक्तिशाली राजा ने बॉर्डर को बढ़ाना अपना कर्तव्य समझता था। उस वक्त ना संयुक्त राष्ट्र था और ना ही कोई नियम था जो बॉर्डर निर्धारित करता। दूसरी बात यह है कि मंदिर तोड़ने की परंपरा महमूद गजनवी द्वारा शुरू नहीं हुई, बल्कि पहले से ब्राह्मण और बौद्ध तथा जैन राजाओं के बीच पूजा स्थलों को तोड़ना आम बात थी। अगर आपको विश्वास नहीं तो ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच जो सदियों तक युद्ध चला और फलस्वरूप बुद्ध मत का पतन हो गया, वो आप पढ़ सकते हैं। बुद्ध विहारों के खंडरों का उल्लेख विशेष रूप से चीनी पर्यटक ह्यून त्सांग की यात्रा वृत्तांत में किया गया है। और बाबरी मामले की पहली जांच में एक ब्रिटिश शोधकर्ता ने अयोध्या में 20 बुद्ध मठों की खोज की थी। ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में बुद्ध धर्म का कैसे पतन हुआ, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। यह सब ऐतिहासिक घटनाओं को छुपाना और केवल मंदिर तोड़ने में मुस्लिम शासकों को जिम्मेदार ठहराना, इन सब के पीछे एकमात्र कारण यह है कि हिंदू मुस्लिम में दंगे पैदा किए जाए और राष्ट्र के नाम से हिंदू राष्ट्र के नाम से ब्राह्मण राज स्थापित किया जाए। तीसरी बात यह है कि यदि हम मान लेते हैं कि उस वक्त के युद्ध में देशी विदेशी की अवधारणा थी, तो जब महमूद गजनवी ने भारतीय शासकों पर हमला किया था, उस समय भारत के अधिकांश हिस्सों पर राजपूतों का शासन था। और यह बात, इसमें कोई विवाद नहीं है, यह सत्य है कि राजपूत स्वयं विदेशी थे। प्रमाण स्वरूप आपके सामने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुस्तक के कुछ अंश हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। यह बात प्रमाणिक रूप से सिद्ध हो चुकी है कि स्थानीय राजाओं से हुए युद्धों में राजपूताना और गंगा की घाटी में विदेशी आक्रांता पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पाए थे, और जो बचे थे वह स्थानीय नागरिकों से घुल मिल गए और अपने पूर्वज शकों की भांति हिंदू धर्म तथा हिंदू समाज से मिलकर हिंदू बन गए थे। विदेशी विजेताओं को ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय या राजपूत कहकर हिंदू धर्म में शामिल कर लिया गया। अस्तु यह निर्विवादित सत्य है कि 5वीं और 6ठी सदी में भारत में आए इन्हीं जातियों में से उत्तरी भारत के परिहार तथा अनेक प्रसिद्ध राजवंश पनपे। अन्य अजनबी गुज्जर आदि जाति बन गए, जो प्रतिष्ठा में राजपूतों से कुछ कम है। इसी प्रकार दक्षिण के गोंड, भार, खारवा, चंदेल, राठौर, गरवार तथा अन्य प्रसिद्ध राजपूत वंश उभरे। ये अपना संबंध सूर्यवंश और चंद्रवंश से बताते हैं। CV वैद्य, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, खंड 2, पृष्ठ 8। विलियम कुक का कहना है कि हाल की खोजों ने राजपूतों की उत्पत्ति पर यथेष्ट प्रकाश डाला है। वैदिक क्षत्रियों और मध्यकालीन राजपूतों की खाई को पाटना असंभव है। यह निश्चित हो गया है कि बहुत से राजपूत वंशों की उत्पत्ति का समय शकों या कुषाणों अथवा सन 480 ईस्वी के आसपास गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त करने वाले श्वेत हुणों के आक्रमण काल से प्रारंभ होता है। गुज्जर जातियों ने हिंदू धर्म अपना लिया, जिससे कालांतर में राजपूत वंश निकले। ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्वीकार कर लेने पर उन्हें रामायण और महाभारत के नायकों से जोड़ दिया गया। इस प्रकार राजपूतों का इतिहास बना और इनका कल्पित आरंभ सूर्य और चंद्र से संबंध कर दिया गया। इन नव क्षत्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं श्रेष्ठता के लिए
अति आवश्यक था कि कुछ उचित कथाओं का सृजन किया जाए। अस्तु एक कथा के अनुसार शुद्धिकरण या प्राचीन ऋषियों के आवाहन पर वैदिक संस्कारों से 4 अग्निकुल क्षत्रिय, परमार, परिहार, चालुक्य और चौहान उत्पन्न हुए। इन अग्निकुल क्षत्रियों ने मध्य भारत में बौद्ध धर्म तथा अन्य मतांतरों के दमन में ब्राह्मणों की सहायता की। हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया खंड 2 पृष्ठ 9। डॉक्टर T.R. भंडारकर के अनुसार राजपूत गुज्जरों के वंशज है और गुज्जर विदेशी मूल थे, अतः राजपूत विदेशी मूल हैं। यह बात भी बता दूं कि जिस पुस्तक से हमने ये बात पेश की है उसी में अंबेडकर ने आर्यों को विदेशी नहीं माना, लेकिन यह उस समय की बात है जब वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध नहीं हो पाया था। लेकिन अब DNA शोधकर्ताओं ने प्रमाणित कर दिया है कि आर्यन विदेशी हैं और उनका संबंध यूरेशिया से है। इस बारे में विस्तारित रूप से पुस्तक लिखी गई है। स्क्रीन में आप जिस पुस्तक को देख रहे हैं उसमें 117 वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि आर्यन विदेशी थे। इस हिसाब से अगर आप राजपूतों को क्षत्रिय भी मानते हैं तो भी क्षत्रिय चूंकि आर्यन है इसलिए उस हिसाब से भी वे विदेशी होते हैं। तो राजपूत को चाहे आप क्षत्रिय माने चाहे आप क्षत्रिय के बाहर माने, दोनों रूप से वो विदेशी है। अब आते हैं उस प्रश्न के उत्तर की तरफ जिसको हमने शीर्षक बनाया है कि महमूद गजनवी ने मंदिर क्यों तोड़ा। तो इसका पहला कारण ये में ऐतिहासिक पुस्तकों में मिलता है, वो ये है कि महमूद गजनवी जब आक्रमण करता तो ब्राह्मण पूजा स्थलों में जाकर के पूजा करते, सैनिकों को आश्वस्त करते कि तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। इसीलिए महमूद गजनवी ने उनके मनोबल को तोड़ने के लिए मंदिर पर आक्रमण किया, ये सोच करके कि विश्वास के आधार को ही नष्ट कर देंगे तो वो पहले ही सैनिक हार जाएंगे। मंदिर तोड़ने का दूसरा कारण यह था कि भारत युद्ध में महमूद गजनवी का सबसे बड़ा लक्ष्य इस्लाम का प्रसार करना था। मंदिर तोड़ने से ये फायदा होता था कि लोगों का विश्वास देवताओं से उठ जाता था और इस तरह से वो इस्लाम की तरफ आकर्षित हो जाते थे। सादाती की पुस्तक के अनुसार पेशावर, मुल्तान, कश्मीर, पंजाब, सिंध, गुजरात से लेकर के बंगाल तक 100 मिलियन लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया था। विशेष रूप से अल-कामिल फी तारीख खंड 8 पृष्ठ 148 के अनुसार सोमनाथ के तोड़ने का कारण यह है कि ब्राह्मण ने यह प्रचार कर दिया था कि महमूद गजनवी ने जो भी मंदिर तोड़ा है उस पर सोमनाथ के देवता बहुत ही क्रोधित है। अगर सोमनाथ के देवता पर उसने हाथ भी लगाया तो नष्ट होकर के बर्बाद हो जाएगा। जहां तक मस्जिदों का सवाल है तो मुसलमान पूरी धरती को पूजा स्थल मानते हैं, इसलिए चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या युद्ध का मैदान हो, हर जगह वो सजदा करते हैं। जबकि अन्य धर्मों का मामला अलग है, वो पूजा स्थल को नष्ट करने को भगवान का प्रकोप मानते हैं। वो हिम्मत हार जाते हैं और एक योद्धा को ऐसा मौका बनाना पड़ता है कि दुश्मन का मनोबल गिर जाए। तीसरा कारण यह है कि पूरे लोगों की संपत्ति का लगभग 80% धन मंदिरों में पाया जाता था। अब ऐसे मामले में मंदिरों का विध्वंस का मामला तो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा, जबकि मस्जिदों में धन नहीं रखा जाता, इसलिए योद्धाओं ने इसके बारे में सोचा भी नहीं। इन सब बातों से साबित होता है कि मंदिर का विध्वंस धार्मिक उत्साह के कारण नहीं था, बल्कि एक युद्ध की रणनीति और आर्थिक अनिवार्यता के कारण था। इसी तरह महमूद गजनवी का युद्ध देशी विदेशी कारणों से नहीं था, बल्कि राजपूत जिससे लड़ रहे थे वो भी विदेशी थे, महमूद गजनवी भी विदेशी थे। जहाँ तक आम नागरिक की बात है तो वो इस युद्ध में सम्मिलित हुए ही नहीं, बल्कि वो तो शूद्र का जीवन व्यतीत करते थे। शूद्र कौन है नामी पुस्तक आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके लेखक है। शूद्र किस तरह से जीवन व्यतीत करते थे आप अच्छी तरह इस किताब से जान सकते हैं। इसी तरह मनुस्मृति पढ़िए, आपको पता चलेगा। तो आम जनता शूद्र ही थी जिसने ज़्यादा से ज़्यादा उस दौर में इस्लाम अपना लिया था, क्योंकि इस्लाम के सिद्धांत जो है समानता एवं न्याय के प्रतीक थे। और जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, इसका कोई तथ्य नहीं है। तथ्यात्मक रूप से आप हमें दिखाएं तो हम इसका भी जवाब देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।